फौज को ऑपरेशन करने की इजाजत दे रहे हैं, न उस पर वो एतमाद कर रहे हैं। अगर हमारे इदारों पर और हमारी फौज पर आम आदमी का एतमाद खत्म हो जाएगा, आप बताएं कि उम्मीद की आखिरी जगह क्या रह जाएगी हमारी। हम इसके लिए फिक्रमंद हैं। न हम फौज को कमजोर देखना चाहते हैं, न हम मुल्क की दिफा को कमजोर देखना चाहते हैं, उनको ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियों के रुख को तब्दील करना चाहते हैं। वो घमंड में है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। खुदा जाने किसके लिए कर रहे हैं, और खुदा जाने आलमी कौन सी कुव्वतें हैं जो इनकी हिकमत अमली पर मुतमईन हैं, लेकिन पाकिस्तान का अवाम मुतमईन नहीं, उसका अपना भाई और अपना घर मुतमईन नहीं है, उनके अपने माएँ और बहनें मुतमईन नहीं है। हमें किस तरह एतमाद में आप देंगे? हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आप हमें कमजोर देखना चाहते हैं। ये भी मालूम है। आप सियासत को कमजोर देखना चाहते हैं, आप पार्लियामेंट को कमजोर देखना चाहते हैं, आप उनको अपने घर की लोंडी बना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अपने अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है और मेरा अल्लाह इंशाल्लाह इस बात का गवाह रहेगा। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तू ये ना कर, तू कोशिश ना कर। पाकिस्तान से बाहर जाने के और भी बेशुमार रास्ते हैं और लोग जाते हैं। मुझे लोगों ने बड़ी उल्टी पट्टियाँ पढ़ाई, बहुत सारी बातें मेरे साथ की, लेकिन मुझे हज के लिए जाना है, मुझे इस मुल्क को नहीं छोड़ना। सब लोग जानते हैं कि मैं इस मुल्क को कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा। मैं इस मुल्क में रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा भी रहना चाहता हूँ और आज़ाद भी रहना चाहता हूँ। बार बार पकड़ के अंदर डाल देते हैं, बार बार मुझे कभी गायब कर देते हैं, कभी मुकदमा दर्ज कर देते हैं। दर्जनों मुकदमा मेरे ऊपर बार बार दर्ज किए गए। मैंने पिछले 1.5-2 महीने बड़ी तकलीफ़ में गुजारे हैं। मैं 2022 में हज पे जाना चाहता था, मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एहराम मैंने 2022 में पहनना था, फिर 2023 में मैंने ये एहराम पहनना था तो मुझे अगवा कर लिया गया। और मैं जहाँ पे था उन लोगों को मैंने कहा, मैंने टकरे मार मार के कहा कि मैंने हज पे जाना है। उन्होंने कहा जी इस साल आप नहीं जा सकते, आप अगले साल चले जाइएगा। तो मैंने इस साल की नीयत की। अब इस साल मैंने हज पे जाना था। 2 महीने मैंने बड़ी तकलीफ़ में गुजारे, कभी एक दफ्तर में, कभी दूसरे दफ्तर में, कभी तीसरे दफ्तर में। तमाम निज़ाम के मैंने दरवाजे खटखटाए और हर एक को मैंने बताया कि मैं हज पे जाना चाहता हूँ, मेरी और कोई नीयत नहीं है। और उसके बाद फिर मैं हाई कोर्ट गया, फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आप सब जानते हैं। और फाइनली मुझे हज पे जाने की ये आखिरी एक फ़्लाइट है, मैं इसको मिस नहीं कर सकता। मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन है कि वहाँ एयरपोर्ट पे बहुत सारी तादाद में रेंजर्स और पुलिस खड़ी है और वो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। हर गाड़ी को वो चेक कर रहे हैं। मुझे सब लोग यही कह रहे हैं कि तू वहाँ ना जा, लेकिन मैंने अपने आप से वादा किया और मेरा अल्लाह इस बात का गवाह रहेगा कि मैंने तेरे घर पे आने के लिए पूरी कोशिश की। मेरे अल्लाह, मैंने पूरा जोर लगाया। मैंने अपने आप को गिरफ्तारी के ख़तरे में भी डाला। अब पता नहीं वहाँ मुझे गिरफ्तार करते हैं, गायब करते हैं, क्या करते हैं मेरे साथ, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ और सिर्फ हज की नीयत से जा रहा हूँ। मैं हज करके वापस आऊँगा, क्योंकि मैंने अदालत को ये बोला है कि अगले महीने की 8 तारीख को जो अदालत में पेशी होगी उसमें मैं आके पेश होऊंगा। मैंने आज जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, उन्होंने डडियाल का जो एक मिसिंग पर्सन है, जो 2017 से मिसिंग पर्सन है, उसका केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था। उसके केस में उन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है और ये उनके वालिद साहब हैं। और आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेश किया जाए। तो आप ज़रा ये एक आज़ाद कश्मीर में पहले सिर्फ लोगों का ख्याल था कि एक अहमद फरहाद है मिसिंग पर्सन, और भी वहाँ पे बहुत से मिसिंग पर्सन है। एक मिसिंग पर्सन के वालिद साहब आपके सामने खड़े हैं, बताएं। 7 साल हो गए जी। आप बताएं क्या हुआ था थोड़ा सा। 7 साल। मेरा बेटा जो है वो एक नाम बताएं उसका। छापकी सेंटर में तैमूर अरशद काजी छापकी सेंटर में काम कर रहा था। उसको 12:30 बजे के करीब 13 जुलाई 2017 को उठा लिया गया और फिर दूसरे दिन घर भी आए और घर पे भी रेड शेड किया। तो उसके ऑफिस में भी दोबारा गए, वहाँ उसका फ़ोन तलाश किया। तो उस दिन से लेके आज तक मुझे कोई पता नहीं है कि मेरा बेटा किधर है, कहाँ है, कैसे है। सर, आपके बेटे का कसूर क्या था? कसूर तो यही बताएंगे। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो कमीशन फॉर दी मिसिंग पर्सन्स है, उसने उसकी तैमूर की रिकवरी के लिए 2021 में 28 अप्रैल
28 अप्रैल 2021 में लेटर लिख दिया कि ये बंदा सीटीडी ने उठाया हुआ है और इसको हमारे पास 2 हफ्ते के अंदर पेश करें। जब ये लेटर चीफ साहब के सामने पढ़ा गया तो फिर उन्होंने ऑर्डर दिया कि विद इन 2 वीक्स इस बंदे को पेश किया। हालांकि उसमें लेटर इशू करने में JIT भी अस्सलाम वालेकुम। एक बुरी खबर देनी थी, वो अब तक आ तो गई है। इमरान रियाज को फिर नामालूम लोग ही कह सकते हैं, लेकिन पुलिस वाले साथ थे, गिरफ्तार कर लिया है। हाथापाई हुई है, बड़ी गर्मी सर्दी हुई है। उन्होंने मेरे गाड़ों पे हमला किया, मेरी गाड़ी पे हमला किया, मेरे ड्राइवर का फ़ोन छीन लिया है और इमरान रियाज को गिरफ्तार करके वो ले गए हैं। एहराम पहना हुआ था इमरान रियाज को, पता था कि एयरपोर्ट पर ये सारे लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाई, पीछे नहीं हटा, इन लोगों से पीछे नहीं हटा और जितनी फसाइयत की और 20 लोग थे और आकर जिस तरह हमलावर हुए, बड़ी हैरानगी की बात है। पूछा गया, मैंने पूछा शनाख्त करा दें, आप FIA से हैं, पुलिस से हैं। अब तक जितने मुकदमे सब में जमानत हो चुकी है। जस्टिस शहराम सरवर साहब के पास इस जुमे को केस लगा हुआ है, उसमें जितने भी पर्चों की डिटेलें मांगी थी वो सारी डिटेल पे हैं। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आसानी रखे। इंशाल्लाह रिकॉर्ड आपके सामने रहेगा। इमरान रियाज को हमारे सामने एयरपोर्ट लॉन्च पे और वहाँ की CC अगर हमारे इदारों पर और हमारी फौज पर आम आदमी का एतमाद खत्म हो जाएगा, आप बताएं कि उम्मीद की आखिरी जगह क्या रह जाएगी हमारी। हम इसके लिए फिक्रमंद हैं। न हम फौज को कमजोर देखना चाहते हैं, न हम मुल्क की दिफा को कमजोर देखना चाहते हैं, उनको ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसियों के रुख को तब्दील करना चाहते हैं। वो घमंड में है कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, खुदा जाने किसके लिए कर रहे हैं और खुदा जाने आलमी कौन सी कुव्वतें हैं जो इनकी हिकमत अमली पर मुतमईन है, लेकिन पाकिस्तान का अवाम मुतमईन नहीं है, उसका अपना भाई और अपना घर मुतमईन नहीं है, उनके अपने माएँ और बहनें मुतमईन नहीं है। हमें किस तरह एतमाद में आप लेंगे? हम आपको ताकतवर देखना चाहते हैं और हमें पता है कि आप हमें कमजोर देखना चाहते हैं, ये भी मालूम है। आप सियासत को